औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी जो वीकली टेस्ट है इसके सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, जैसे लम्स के हवाले से आ गए हैं या डाओ में या मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से और इंजीनियरिंग क्वेश्चन आए हैं, तो वही क्वेश्चन आज एक्सप्लेन करें। आपको अंदाजा होगा कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिक फ्रॉम द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बाय यूजिंग द एक्स-रेज, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बीम constitute the science of crystallography। ये आंसर है इसका, पहला ऑप्शन है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं कि ब्रांच का नाम है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, 1 गीगावाट इज इक्वल टू, ये मैंने आपको टेबुलेशन दी थी जिसमें 1 गीगा इज इक्वल टू किसके होता है, 10 पावर 9 के। तो 1 गीगावाट, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे 1 गीगावाट ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 इंटू 10 पावर, अब 10 पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 9 और वाट, सो दैट मीन्स 10 पावर 9 वाट। दिस वन इज आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द एक्सीलरेशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक्सीलरेशन का डायमेंशन, तो आप देखिए पहले मैं समझा चुका हूं, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन L हो गया, इसका T स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स LT इनवर्स 2। दिस वन इज आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का चौथे नंबर क्वेश्चन में देखिए यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो आप अगर यहां पे देखेंगे तो डायमेंशन लेने के लिए L/T हो गया, दैट मीन्स LT इनवर्स 1, दैट वन इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज नॉट रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। लेंथ, टाइम एंड मास आर द फंडामेंटल, फोर्स इज द ड्राइव क्वांटिटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन भी हो चुका है। एसआई यूनिट ऑफ द एंगल इन अ प्लेन इज, इसका मतलब है प्लेन एंगल का यूनिट क्या होगा, रेडियन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें इसमें जो आ रही हैं ऑलमोस्ट जो आपके टेस्ट वगैरह हुए हैं उसमें आप कर चुके हैं। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडिला, फंडामेंटल यूनिट है। द यूनिट ऑफ द पावर इज, स्टूडेंट द यूनिट ऑफ द पावर इज, अब देखिए पावर का ये क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 8। पावर का यूनिट वैसे तो कलेक्टिव यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, और वॉट किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड के। इसी तरह से डायमेंशनल यूनिट ऑफ द टॉर्क इज, अगर टॉर्क का, ये भी हमने हल तो किया था लेकिन मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, टॉर्क का डायमेंशनल यूनिट क्या होगा। एक बात तो ध्यान में रखें कि टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। ये मोमेंटम का है, आपके पास टॉर्क का यूनिट जो है, टॉर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, टॉर्क का। तो याद रखें ये जो कलेक्टिव यूनिट होता है इसको पहले हमने बेस यूनिट में चेंज करना होता है। न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 के, 1 मीटर ऑलरेडी है। अब अगर इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2। तो अगर आप इसके आप डायमेंशन की बात करें, किलोग्राम m L स्क्वायर T पावर -2, दिस वन इज द आंसर। सो अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखें तो डायमेंशन ऑफ द प्लंक्स कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप प्लंक्स कांस्टेंट की बात करते हैं तो E इज इक्वल टू एच, एफ भी लिख सकते हैं या न्यू भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के हाल से। तो यहाँ पे H किसके बराबर होगा, प्लंक्स कांस्टेंट बराबर होगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी के। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेकंड इनवर्स। इसका मतलब आपके पास यूनिट क्या होगा, जूल सेकंड। अब अगर जूल को अगर कन्वर्ट करें आप तो ये आपके पास हो जाएगा न्यूटन मीटर और ये सेकंड। आपको पता है न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2, और 1 मीटर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है और ये सेकंड। अब अगर यहां पे आप चेक करें तो आपके पास हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। अब अगर इसका आप डायमेंशन दें तो आपके पास हो जाएगा m L स्क्वायर T पावर -1। ये तो आपके पास डायमेंशन है किसका, प्लंक्स कांस्टेंट का। अब अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें पता है टाइम इनवर्स है, वो हो नहीं सकता। पावर की बात करें यूनिट वॉट है, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि जूल पर सेकंड को कहते हैं। एनर्जी का सिर्फ जूल है।
ऑप्शन डी में अगर चले जाए तो यहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम किससे शो करते हैं, एल से, वो बराबर किसके होता है, एम वी आर के। अगर इसको हम देखते हैं क्या इसका ये यूनिट है या नहीं है, कंफर्म कर लेते हैं। तो यहां पे आपके पास इसका क्या हो जाएगा यूनिट किलोग्राम, इसका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो जाएगा मीटर। अब अगर यहां पे देखेंगे आप तो ये हो गया आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो आप बिल्कुल इसी तरह से अब आप देखें यहां पे अगर डायमेंशन देंगे इसका तो ये हो गया m, ये l स्क्वायर टी पावर -1। तो अब आप देखें एंड ये प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या था, m l स्क्वायर टी पावर -1, इसका भी क्या m l स्क्वायर टी पावर, दैट मींस द डायमेंशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगर 11 में है वर्क द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ द टॉर्क, यकीनन वर्क जो है, वर्क क्वेश्चन नंबर 11 में अगर देखेंगे तो वर्क बराबर किसके होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का क्या है मीटर। अगर इनकी डायमेंशन की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर। इसका मतलब इसका वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर टी पावर -2, आप कई बार कर चुके हैं। और इसी तरह से अगर आप टॉर्क में आएंगे तो टॉर्क किसके बराबर है, टॉर्क बराबर किसके होता है, पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स। तो इसका यूनिट क्या होता है मीटर न्यूटन, वही बात हो जाएगी। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये मीटर न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। इसका मतलब हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2, और आपके पास इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, m l स्क्वायर टी पावर -2। तो आप देखें ये सेम है, तो इसका मतलब है कि जो टॉर्क का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा जो वर्क का होगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखें एक आपके पास डायमेंशन दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में डायमेंशन दिया है m l स्क्वायर टी पावर -3। कहा गया कि इनमें कौन सी क्वांटिटी है जिसका ये डायमेंशन है। तो अगर आप प्रेशर को देखें तो आपको पता है प्रेशर किसके बराबर होता है, यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर यहां पे आप सेट करेंगे तो ये क्या हो जाए, न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है आपके पास ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका मतलब इसका डायमेंशन हो जाएगा m l पावर -1 टी पावर -2, और ये इससे मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब है ऑप्शन ए इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो पावर तो नहीं है, इसके प्रेशर तो नहीं है। प्रेशर के बाद सेकंड अगर आप देखें ऑप्शन बी, अगर इसका आप चेक करें एनर्जी है। एनर्जी किसके बराबर, जोल के। जोल इज इक्वल टू व्हाट, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर किसके बराबर बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। इसका मतलब हो गया m l स्क्वायर टी पावर -2। तो आप यहां पे अगर देखेंगे तो m भी है, l स्क्वायर भी है, लेकिन यहाँ टी पावर -3 यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका मतलब अब अगर आप ऑप्शन सी में चले जाएं, ऑप्शन सी को अगर आप चेक करें इसका, तो ऑप्शन सी में उन्होंने दिया पावर। आपको पता है पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। और वाट किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड के। जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के, और डिवाइडेड क्या हो गया सेकंड। न्यूटन किसके बराबर, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2, और ये मीटर डिवाइडेड बाय क्या था, सेकंड। तो इसका मतलब ये आपके पास हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो एक पावर माइनस का और बढ़ जाएगा, 10 पावर -3 हो जाएगा। और अगर डायमेंशन रखेंगे तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर टी पावर -3। सो अगर आप कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास वही है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में जाएंगे तो फोर्स का है, ऑप्शन डी में आपके पास ये आंसर तो नहीं है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जो बराबर किसके होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स के। दैट मींस m l टी पावर -2। क्वेश्चन नंबर 13 को हम चेक करते हैं, डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ये मैं आपको हल करके अभी इसी शीट में दे चुका हूं। और उसके बाद नेम द क्वांटिटी विच कैन बी मेड बाय यूजिंग द बेस यूनिट। इसका भी हम यूनिट मालूम कर चुके हैं, जो मैं मालूम कर चुका हूं वो मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, अब आपने खुद हल करने हैं। विच सेट ऑफ द प्रीफिक्स गिव्स द वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक आपको शीट दी गई है जिसमें मैंने लिखा है ऑटो, फेमटो, ये वो। इसको देखते हुए आपने इसकी सीक्वेंस ख्याल से खुद से चेक करना है। हालांकि हम इसकी की तो अपलोड करेंगे, लेकिन पहले आप खुद इसको हल करेंगे आंसर से पहले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखें
if the m is the mass, c is the velocity of the light and x is equal to एक distance x is equal to mc square। यहाँ पे बेसिकली x दे दिया, हालांकि देखा जाए तो ये फार्मूला किसका, एनर्जी का है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लेकिन x देते हैं तो ठीक है, वो कह रहा है x जो है उसका डायमेंशन क्या होगा। देखिए मास का क्या है किलोग्राम, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, इसमें बताया है क्या है वेलोसिटी है, इसका मतलब इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर आ गया, तो ये आपका हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप यहां पे चेक करेंगे किलोग्राम क्या है m, मीटर लेंथ का l स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, अगर इस तरह से आप रखें या ऊपर लेना चाहें तो आप ले जाएं m l स्क्वायर टी पावर -2। सो दिस वन इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी, बेसिकली दिस वन इज यूनिट ऑफ द एनर्जी, x का यूनिट ये है। तो आपका ऑप्शन जो है ये बी इज द करेक्ट आंसर। अगर सी में आप 17 क्वेश्चन में जाएं तो इसका हम हल कर चुके हैं, एक्सीलरेशन का डायमेंशन बी ऑप्शन इज करेक्ट है। फोर्स इन टर्म्स ऑफ दी बेस यूनिट, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने इतनी डिस्कशन आपसे की है कि देखिए न्यूटन फोर्स का यूनिट है, इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट क्या होगा, न्यूटन किसके बराबर होता है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 के, तो ये आपका बेस यूनिट में हो जाएगा यूनिट, ये क्या है कलेक्टिव यूनिट कहलाता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, ये भी आपको मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूं। विच आर द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, ये भी मैं अभी हल कर चुका हूं, ये बी जो इसका ऑप्शन है। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 1055 जूल्स के, ये कन्वर्जन है। जिस तरह से 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, इसी तरह से 1 BTU बराबर कितने जूल्स के होता है 1055 जूल के। द फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड क्या क्या होता है इसमें, जो जमीन से निकलते हैं, कोल है, गैस है, क्रूड ऑयल है। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम हम मालूम कर सकते हैं, L3, सी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद 24 में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ 24.90 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, भाई ये 3 दिए हो गए, और क्योंकि डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो एंडिंग 0 भी सिग्निफिकेंट होगा, इसका मतलब इसमें क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ऑप्शन इसका आपका डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10 पावर 14 के, 10 पावर -14 के। Which are the following unit is not a unit of energy, कौन सा यूनिट जो एनर्जी का यूनिट नहीं है बेटा, ये आप पहले समझ लें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। किलोवाटर, देखिए किलोवाट किसका है पावर का, और किसका टाइम का, याद रखिएगा पावर के साथ जब भी टाइम आ जाए तो वो एनर्जी का यूनिट है। जूल भी है, सिर्फ वोल्ट जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, वो किसका पोटेंशियल डिफरेंस का। अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द सन कीप्स द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स, ऑर्बिट में रोटेट कर रहे होते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द एनर्जी एंड मैटर, ऑप्शन ये बताने वाले। लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ अ डिस्टेंस, लाइट ईयर किसका यूनिट है डिस्टेंस का। विच वन इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल, तो इसमें आपके पास 13 आता है। याद रखें बेटा ये इतने सिंपल से क्वेश्चन इस वीकली टेस्ट में क्यों आए, इसमें अभी जितने क्वेश्चन जो 30 आपने किए वो क्वेश्चन है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आ चुके हैं, जैसे लम्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, तो आपके पास अंदाजा हो गया होगा कि जो वहां पे टेस्ट आ रहा है उतनी तैयारी आपके पास आसानी के साथ हो गई। थैंक यू वेरी मच।